बाम भाग दुल्हन पटरानी, बाम भाग दुल्हन पटरानी, बहिनी सियाजू हमार दुल्ह सरकार जी के, देखो झांकी केहन मजेदार दुल्ह सरकार जी के। कोई बाबूजी कह रहे थे महाराज श्री थोड़ी भोजपुरी वाली गीत कम गाइएगा, तो ये बताइए राम जी विवाह करने गए मिथिला में, तो क्या मिथिला की सखियां गुजराती में गाएंगी? और भोजपुरी जैसी कोई भाषा नहीं है। न्यूयॉर्क में उनकी जो पूरी कम्युनिटी है गायनीज लोगों की, कोई हिंदी नहीं जानता, लेकिन मेरे लगभग 10-10 भजन उनको कंठस्थ है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। न बोलने का ढंग आता था, न चलने का ढंग आता था, न बैठने का ढंग आता था। सब बदल गया, सारा व्यवहार बदल गया। जब तक देखिए कुएं का मेढक जब तक कुएं में है तब तक उसी को वही दुनिया दिखाई पड़ती है। वो जब बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है हम कहाँ बैठे थे, बाहर क्या स्थिति है। एकादशी के दिन चावल वर्जित है, चावल छूने में भी पाप है, खाना तो बहुत दूर की बात है। जगन्नाथपुरी एक ऐसा क्षेत्र है भगवान जगन्नाथ जी का जहाँ पर एकादशी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग नित्य लगता है। धर्म क्या है? राम जी जो जी के गए वो धर्म है। धर्म में क्या सेक्युलरिज्म शब्द की जगह है? राजनीतिक विषय है ये सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। कहते हैं कि बिना गुरु कृपा के आप अपने जीवन में पूर्णता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, और इस पूरे उदाहरण को चरितार्थ करते हैं पूज्य श्री महाराज राजन जी महाराज जी। जी हाँ, गुरु कृपा हुई और आप जैसे, हमारे जैसा ही बालक जो किसी स्कूल में जाता है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, नौकरी भी करता है, लेकिन गुरु कृपा ऐसी बरसी कि अपने क्षेत्र नहीं, अपने प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व भर में विख्यात होते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम बाबू। मैं आपकी यात्रा को देख रहा था, जैसे इतने व्यस्तम समय में आपने हमें समय दिया। उसके बाद 9 तारीख को इसके बाद कथा है बड़ौलगंज में, उसके बाद फिर मुंबई में भी कथा जी है। जी जी। इतनी व्यस्तता फिर भी दिनचर्या को कैसे मेंटेन करते हैं? तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। भगवान की कथा को गाना, इसको छोड़कर दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो जिस कार्य में आपको आनंद प्राप्त हो रहा हो उसमें समय निकालना नहीं पड़ता, समय अपने आप निकलता जाता है। यात्रा है, यहाँ कथा पूरी होगी, फिर बड़ौलगंज प्रारंभ होगी, उसके बाद फिर 4-5 दिन का विश्राम में फिर मुंबई कथा प्रारंभ होगी। तो 14 वर्ष से तो ऐसे ही चलते आ रहा है, और जब तक रघुनाथ जी की करुणा कृपा रहेगी आगे भी चलता रहेगा। कृपा की बात की है आप, और जो है राम कथा की, ये कृपा कब से बरसनी शुरू हुई? यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? यात्रा की शुरुआत तो बाबू मान के चलिए 14-15 वर्ष पहले हुई। 2009 में मैं सब कुछ छोड़ के कलकत्ता से पूज्य महाराज श्री के पास गया, और मैं तो स्वप्न में भी कभी नहीं, दिवा स्वप्न भी नहीं देखा था कि मैं राम कथा गाऊंगा। पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा हुई, उनके बार बार कहने पर उन्होंने वो देखा जो मैं नहीं देख पाया कभी, और उनके ही प्रेरणा से मैं इस क्षेत्र में आया और उनके शरण में बैठ करके कथा सुनते सुनते कथा गाने लगा। अच्छा, जो आपका निज निवास है सिवान का पैतृक गांव, वहां से आप कब कोलकाता की तरफ गए? नहीं, मेरा जन्म तो कोलकाता में हुआ है। पूज्य बाबूजी सन 1965 में गए थे कलकत्ता नौकरी के लिए, और फिर वहीं पर नौकरी करने लगे, फिर अपना व्यापार प्रारंभ किए। तो हमारा जन्म ही कलकत्ता में हुआ है, लेकिन कलकत्ता में जन्म होने के बाद भी ये कहीं से नहीं लगेगा कि हम अपनी मातृभूमि से अलग हो चुके हैं। वो भाषा में हो, व्यवहार में हो, खान पान में हो, पहनावे में हो, आज भी हम लोग उतने ही जुड़े हुए हैं अपनी जन्मभूमि से, गांव से, जितना वहाँ रहने वाले लोग जुड़े हुए हैं। तो बाबूजी
की यात्रा 1965 में प्रारंभ हुई और हम लोग जन्म भी वहीं पर लिए, शिक्षा दीक्षा पढ़ाई सब कुछ वहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? कलकत्ता से। कलकत्ता से। 12 पास करने के बाद हम्म, वहाँ एक कॉलेज है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में, जिससे ग्रेजुएशन की मैंने साइंस में बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे डॉक्टरी करनी थी, एक बार परीक्षा भी दिया, परंतु बाबूजी का जो व्यापार था उस व्यापार में आवश्यकता थी मेरी। तो ऐसा आभास होने के बाद वो ग्रेजुएशन के मध्य में ही मैं धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो गया और फिर पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पूर्ण रूप से व्यापार में लग गया। तो ये क्रम चला 2003 से लेकर 2009 तक। फिर 2008 और 2009 के बीच में महाराज की प्रेरणा से लगभग 1 वर्ष लग गए मुझे ये निर्णय लेने में कि क्या जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र पूर्ण रूप से नवीन क्षेत्र था। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, कुछ भी कहते हैं ना कि क ख ग घ भी नहीं खे मालूम। हाँ, तो उस मानसिक स्थिति में मैं था, लेकिन रघुनाथ जी की कृपा, करुणा, महाराज जी का आशीर्वाद, मैं फिर 2009 अक्टूबर में अयोध्या में महाराज की कथा चल रही थी, मैं वहाँ गया और फिर वहाँ से यात्रा करते करते दिल्ली आपके सामने बैठे। 26 अक्टूबर 2009। 2008 में आपका विवाह हुआ। विवाह के बाद जो है बहुत सारी यात्राएं बदली रही, और सबसे पहले आपकी महाराज जी से मुलाकात कब हुई? महाराज जी से मुलाकात तो 2003 में हुई हमारी। अच्छा। पहले से संपर्क था। 2003 में पहली बार महाराज जी से हम लोग कलकत्ता ही मिले। फिर उतना मिलना जुलना नहीं होता था, कभी कभार फ़ोन पे बात हो गया। फिर 2006 में कलकत्ता में हम लोगों ने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा सुनी। एक आयोजन हुआ, तो उस आयोजन में मैं लगा हुआ था सब प्रकार से। तो उस आयोजन के बाद और निकटता हो गई उनसे। ये भगवान की रचना मुझे कथावाचक बनाने की 2003 से चल रही है, तो और निकटता हुई। फिर 2007 में अर्धकुंभ था प्रयाग में। अर्धकुंभ में 2 दिन के लिए मैं गया था, तो वहाँ जनवरी की बात है, फरवरी में पूज्य महाराज श्री की कथा थी रायपुर में। तो रायपुर हमारे एक चाचा जी हैं, पिताजी के मित्र, उनके घर में ही, अपने घर में ही महाराज श्री का निवास था 9 दिन। तो चाचा जी ने हमसे कहा कि बाबू, आप महाराज श्री को जानते हैं, इसलिए आपका रहना आवश्यक है वहाँ पर। घर वाले तो उतने जानते नहीं है। तो एक मीडिएटर के रूप में घर वालों से भी मैं जानता हूँ, महाराज श्री को भी जानता हूँ, तो बीच में कड़ी के रूप में मैं वहाँ 9 दिन था। तो वही 9 दिन में महाराज श्री ने कुछ देखा होगा। अब वो क्या देखे वही जानते हैं, मैंने कभी पूछा भी नहीं, न जानने का प्रयास भी किया। फिर उनकी प्रेरणा हुई, बार बार उनके कहने से फिर मैं 2009 में शुरुआत कर दी। तो कानपुर गए थे आप गुरु जी से मुलाकात करने के लिए? हाँ, कानपुर गया था मैं। 2008 में, अप्रैल के अगस्त की बात है। तो पहली बार महाराज जी ने वही कहा हमसे, रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन लेट थी, मुझे भी याद है, रात के लगभग 9:30 पौने 10 बज रहे थे। ट्रेन में विलम्ब था थोड़ा, तो महाराज जी स्वयं गए थे छोड़ने के लिए स्टेशन पर। तो वही बोले कि बाबू, ये जन्म तुम्हारा लोहा के लिए नहीं हुआ है। मैं तो ब्रेक बनाता था रेलवे का। तुम भगवान की कथा गाओ, माँ की कृपा है तुम्हारे पर। अब महाराज श्री बोले तो मैं प्रति उत्तर तो दे नहीं सकता हूँ। मैं सुन लिया, मैं सोचा मैं कहाँ कथा गा पाऊँगा, कुछ जानता ही नहीं हूँ। ये 2008 15 अगस्त की बात है, और ये चलता रहा अप्रैल 15 2009 तक। अच्छा। इतने दिन में जब महाराज जी से कभी 10-15 दिन में बात हो तो एक ही प्रश्न करे, कुछ विचार किए हैं? अब मैं निरुत्तर हो जाऊं, मैं कहूं तो कहूं क्या। फिर मैं दोबारा मिला 15 अप्रैल 2009 में रायपुर में महाराज जी से एक कार्यक्रम में। तो पूरी रात्रि महाराज जी फिर समझाए हमको। तो उसके बाद मैं थोड़ा इस विषय को लेकर गंभीर हुआ। अब मेरे पास समस्या ये थी कि मैं पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था इस क्षेत्र से। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इसमें आगे बढ़ करके और फिर वापस आया जा सकता है, बढ़े तो बढ़े। तो ये निर्णय लेना मेरे लिए बड़ा कठिन था उस समय। अच्छा, ये भी एक परिस्थिति रहती है कि मनुष्य कहीं पर
संघर्षशील रहता है तो वो बदलाव ढूंढता है कि भाई हम यहाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ऐसी भी स्थिति नहीं थी जीवन में, अपना काम व्यापार ठीक चल रहा था। उस समय तक आप फैक्ट्री भी डाल चुके थे? 2003 से। अच्छा। पढ़ाई के बाद ही फैक्ट्री डाल दी हमने। हमारे पूज्य पिताजी के जो मित्र हैं, चाचा जी, हमारे चाचा जी और अपने लोग मिलकर फैक्ट्री डाले। लोहे की फैक्ट्री, आज भी वो फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ, रिद्धि सिद्धि आयरन वर्क्स नाम है उसका। तो बड़े भैया जी और मैं 2 लोग मिलकर संभालते थे पूरी फैक्ट्री। अब ऐसी स्थिति थी मेरे लिए, वो मानस में एक कहावत है ना कि क्या करें क्या ना करें। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अब भय गति सांप छछुंदर केरी। तो उसी परिस्थिति में मैं पहुंचा था कि महाराष्ट्र कह रहे हैं तो उधर भी मन हो रहा है जाने का। दूसरा भय लग रहा है कि हमको कुछ तो मालूम ही नहीं है, अगर कुछ ना हुआ तो फिर क्या करूंगा मैं। फिर महाराष्ट्र की एक भोपाल की राम कथा थी। तो उस समय सीडी के जमाने थे। हाँ। सीडी, डीवीडी नहीं, सीडी। तो एक, हाँ नहीं, वीसीआर से नहीं, वो वीसीपी वीसीआर में कैसेट लगता था। पहले सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क आया था सीडी, चक्री। सीडी के बाद उसका एक और वर्जन आया डीवीडी। तो सीडी में केवल 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड होती थी, डीवीडी में तो 3-4 घंटे की रिकॉर्ड हो जाती थी। तो एक दिन की कथा की 3 सीडी बनती थी। तो भोपाल में महाराष्ट्र की कथा हुई थी, उस पूरे 9 दिन की कथा की सीडीज थी मेरे पास। ठीक है। तो मैं रायपुर से आने के बाद अप्रैल में ये सोचा कि पहले ये देखूं महाराष्ट्री बोलते क्या है। तो शिव विवाह की कथा निकाल करके 3 सीडी 3 घंटे की, और चुपचाप कंप्यूटर रूम में जाके घर में दरवाजा बंद करके मैं सुनना शुरू किया। एक ही दिन की कथा, एक ही कथा मैं 20 दिन सुना। अच्छा। हाँ, लगातार रोज 3 घंटा सुनता था। अब 20 दिन सुनते सुनते मैं उसको याद कर गया, पूरी कथा याद कर गया। अब क्या करूं? तो घर में हमारे ऊपर सत्संग हॉल है, यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ बाबूजी करवाते, हाँ करते रहते। तो घर में सब कुछ है, बिछावन है, इंस्ट्रूमेंट है, माइक सेट है, सब कुछ घर में ही है। तो घर में सब लगाए, दरी वरी लगाए, व्यासपीठ लगाए, माइक लगाए, इंस्ट्रूमेंट रखे। विनय छोटे भाई हैं, उनको कहें कि आप हारमोनियम बजाइए। एक बच्चा है, उसको बुला लिए तबले के लिए। हाँ, नीचे से माँ जी, भाभी, बगल की चाची उची को ऑडियंस श्रोता चाहिए ना, उन लोग को बुला के बिठा दिए। अब विनय से कहे कि आप भजन गाओ। तो माँ पूछी क्या होने वाला है, क्योंकि प्रतीक्षा करिए 10 मिनट। गया नीचे, स्नान करके अब पहनूं क्या, तो बाबूजी की धोती निकाला। भाई पैंट, उसमें तो मैं पैंट शर्ट पहनता था, तो पैंट शर्ट पहन के तो कथा कर नहीं सकता हूँ। बाबूजी की धोती निकाला और कुर्ता था मेरे पास, कुर्ता पहना, तिलक करके। रेहल जानते हैं? रेहल, वो लकड़ी का स्टैंड ऐसे खुलने वाला जिस पर पोथी जी रखते हैं, उसको हम लोग रेहल कहते हैं। तो श्री रामचरितमानस जी की एक प्रति रेहल लेके ऊपर पहुंचा। तो ऊपर गया तो सब लोग देख के मुझे हंसने लगे कि ये क्या शुरू कर दिए। तो हम बोले हम कथा गाएंगे, आप लोग बैठिए। फिर कथा उस समय जो रघुनाथ जी की प्रेरणा से जैसे उल्टा पुल्टा जो भी समझ में आया शुरू हुआ। 1.5-2 घंटे बाद मुझे बाबूजी आ गए फैक्ट्री से। तो अब नीचे आए तो घर में वो माइक में आवाज़ आ रही है कि सत्संग चल रहा है। अब बाबूजी सोचे हमरे घर में सत्संग चल रहा है, हमको नहीं मालूम, ये कौन महात्मा आ गए। ऊपर आए बाबूजी कम हॉल में, तो अब जैसे मैं देखा बाबूजी को तो मैं आंख बंद कर लिया। अब क्या करूं, अब तो फंसा हुआ हूं। बाबूजी भी आके बैठ गए और उस दिन 4 घंटे मैंने बोला पहली बार कथा भाई शिव विवाह की। उतरने के बाद मुझे बाबूजी को प्रणाम किया। अब बोला बाबूजी अब कथा गानी है मुझे। तो फिर बाबूजी तो हृदय से लगा लिए, बहुत आशीर्वाद दिए।
फिर महाराष्ट्र को मैंने फ़ोन किया कि सरकार अब आना है। तो वही 26 अक्टूबर को मैं कलकत्ता से अयोध्या गया था महाराष्ट्र के पास पहली बार। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि माँ की ममता जो होती है वो बेटा कुछ भी करता है तो उसमें सराहना जरूर आती है। तो उस कथा के बाद माँ की क्या प्रतिक्रिया थी? माँ प्रसन्न थी। देखिए, माँ ही एक ऐसी सत्ता है धरती पर जो हर स्थिति में प्रसन्न रहती है। हो सकता है पिताजी कभी प्रसन्न न हो, लेकिन माँ कभी प्रसन्न नहीं होती है। आप इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिएगा, घर में यदि 3 बच्चे हैं, 2 कमा रहे हैं, तीसरा कुछ नहीं करता है, तो माँ को 2 से अधिक तीसरे की चिंता रहती है। ये बेटा हुआ कुछ नहीं करता। हाँ, उसी के लिए निकाल के सामान रखेगी, मिठाई रखेगी, बाबू कुछ खैले नहीं खे, बाबू कुछ करत नहीं खे। तो माँ ही एक ऐसी है और भगवान जो किसी परिस्थिति में रुष्ट नहीं होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप किसके करीब ज्यादा थे? करीब तो ऐसे नहीं कह सकते, करीब तो पिताजी माँ जी दोनों जी के थे। बाबूजी से डर बहुत लगता था। पिताजी 2019 में नहीं रहे हमारे, लेकिन वो यदि 19 में भी यदि तेज आवाज से बुला देते थे बाबूजी, तो हम तीनों भाई कांप जाते थे। डर लगता था बाबूजी से। ऐसे बातें होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन एक भय बना रहता था उनसे, क्योंकि बचपन में बड़ी सेवा मिली है। सेवा समझ रहे हैं ना? हाँ, प्रेम से सेवा मिली है बचपन में। और लेकिन जिस दिन बाबूजी सेवा करते थे ना, मारते थे, वो दिन शाम को खूब दुलार करते थे। हाँ, जिस दिन हम लोग की पिटाई होती थी तो रोना तो निश्चित है कि रोएंगे आधा 1 घंटा, लेकिन रोने के बाद खूब प्रसन्न होते थे। क्यों? ये पक्का रहता था कि शाम को बाबूजी अब लेके जाएंगे बाजार, और घुमाने नहीं, वहाँ एक फिक्स दुकान है, जनता जलपान, मिठाई का दुकान है, तो वहाँ ले जाते थे, डोसा खिलाते थे, फिर से मिल्क केक खिलाते थे, चॉकलेट दिलाते थे। जिस दिन पिटाई होती थी उस दिन रात का कार्यक्रम रहता था ये। अच्छा। हाँ, तो तीनों भाइयों का, या फिर जो है जो पीटा जाता था? पिटने वाले के साथ 1-2 लोग और जा सकते थे। हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा बुकिंग। हाँ हाँ हाँ, पिटाई में विनय की पिटाई नहीं हुई है। अच्छा, ना के बराबर। छोटा वाला स्नेह मिला। हाँ हाँ, उनकी पिटाई नहीं हुई है, हमको मिली है, हमसे अधिक भाई साहब को। नहीं, ये तो चलता ही रहता है परिवार में। पिटाई होना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब कोई पीटने वाला नहीं रहता है ना, तब उसका आभास होता है। आज के बदलते समय में लेकिन ये घटता जा रहा है। घटता इसलिए जा रहा है कि सब अपने में व्यस्त है। बाबूजी अपने में व्यस्त है, माई अपने में व्यस्त है, लड़का अपने में व्यस्त है, तो वो जो एक अटैचमेंट है ना, उसकी कमी हो गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल फोन। ऐसा नहीं कह सकते, आज भी बहुत सारे परिवार हैं जिसको देखने के बाद आनंद होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे भी पिताजी तो स्कूल में वो जाते थे तो ये कहते कि बच्चे को मारने से मत डरिएगा, आप मारिए। और आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे को 2 थप्पड़ भी लग जाता है या रुष्ट भी हो जाते हैं। तेज से बोल नहीं सकते बच्चे को। हाँ, आपके पिताजी तो स्कूल भी गए थे, हमारे बाबूजी आज तक स्कूले नहीं गए। हाँ, हम पूरा ग्रेजुएशन पढ़ लिए। पिताजी हम सलकिया विक्रम विद्यालय में 1ली कक्षा से 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद कॉलेज में गया। आज तक न पिताजी स्कूल में गए 1 दिन 12 साल में, न उनको ये पता है कि मेरा कॉलेज कहाँ था, कैसे एडमिशन हुआ, कुछ नहीं मालूम उनको। अब वही हंसी आती थी, जो बंगाल है, बंगाल में कल्चर होता था, हम लोग परीक्षा देने जाते थे बोर्ड के, वो 10वीं हो 12वीं हो, तो जहाँ सेंटर पड़ता था वहाँ बंगाली स्कूल के बच्चे आते थे एग्ज़ाम देने। तो हम लोग तो स्वयं अकेले करते थे सब, लेकिन उनके घर में अलग स्थिति है, बंगाल में कल्चर अलग है। वो यदि वहाँ बच्चा एग्ज़ाम देने आया है तो उसके साथ पूरा परिवार आएगा सेंटर पर। अच्छा। हाँ, 12वीं में 2 पेपर एक साथ होते थे, तो बीच में आधे 1 घंटे का गैप रहता था। तो उस गैप में हम लोग देखते थे, हंसी भी आती थी,
चेयर पर लड़का बैठा है, बाबूजी किताब लेके बैठे हैं, बहन छाता लेके खड़ी है, माई नारियल पानी लेके उसमें स्ट्रॉ डाल के अब पकड़ के बच्चे के मुंह में डाली है, और वो महापुरुष जी नारियल पी रहे, पढ़ रहे हैं। हम लोग यदि कह देते बाबूजी चलिए तो पिटाई भी ऊपर सकती थी। तो आपके लिए कौन जाता था? कोई नहीं। 10वीं में भैया गए थे लेकर के, बड़े भैया पहले दिन, उस वक्त अकेले करते थे। देखिए, जीवन में थोड़ा संघर्ष होना बड़ा आवश्यक है। ये कहावत है, लड़का के पढ़ावा चाहे शहर घुमावा। तो यदि आप स्वयं, अब जैसे मैं यहाँ से गाड़ी से जा रहा हूँ कथा स्थल, अब तक मुझे मार्ग याद नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन अकेले निकल गया ना, तो फिर मैं भूल नहीं सकता हूँ। इसलिए थोड़ा अकेले छोड़ना भी आवश्यक है। आवश्यक तो है, लेकिन उस अवस्था में दोस्त बड़ी खिंचाई करते हैं। कहाँ पर? इर्द गिर्द के लोग, जैसे स्कूल में जब आदमी रहता है और इर्द गिर्द के लोग, दोस्तों के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उस समय दोस्त खिंचाई करते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, तो आनंद में, जब आप आनंद में तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ठीक है, आते हैं आप इधर। जो है 2009 में आप गुरु जी से अयोध्या आए, उसके बाद फिर आप कथा की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के पास रहा मैं 1.5-2 साल, साथ में तो अब भी हूँ, लेकिन कथा, पहली कथा मैंने 2011 में की, लगभग 1.5 वर्ष बाद, कलकत्ता में ही बाबूजी चाचा जी मिलकर ही ऑर्गेनाइज किए थे उस कथा को। मुझे महाराज श्री आशीर्वाद देने भी गए थे उसमें। 2011 में 6 से 14 अगस्त श्याम कृष्णा भवन एक है स्थान हावड़ा में, वहाँ पहली राम कथा हुई। उससे पहले आप जो है, जो जिस चाचा जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके यहाँ भी कथा का? नहीं, चाचा जी एक रूप से बाबूजी के मित्र थे। ठीक है। बिजनेस में मेरे पार्टनर थे। अच्छा। हाँ। उस फैक्ट्री में चाचा जी और मैं, हम दोनों लोग ही पार्टनर थे। तो 2003 से लेकर कहिए 2008 तक मैं 24 घंटे में 15 घंटे उनके साथ रहता था, और उनके साथ मैंने बड़ी दुनिया देखी। उनका नाम है श्री शशिधर सिंह जी। तो जब मैं कथा के लिए निर्णय लिया, तो वो जहाँ रहते थे, परिवार तो उनका रायपुर में रहता है, वहाँ अकेले रहते थे एक फैक्ट्री में। तो बंद फैक्ट्री है, उसमें 2 कमरे थे, एक कमरे में वो रहते थे, खाली पड़ा रहता था। तो जिस कमरे में रहते थे, एक चौकी है उसमें, अब भी है, एक टेबल है और एक चेयर है। तो हमको चौकी पे बिठा देते थे और अपने चेयर पे बैठ जाते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे, कहते थे सुनाओ। ठेकेदार चाचा कहते थे सुनाओ। अब मैं बोलता था, जो आता है वही बोलता था, उल्टा सीधा जो से भी, और चुपचाप सुनते रहते थे। तो कहते थे हमसे कि राजन, आज मैं सुन रहा हूँ, एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी आपको। उस समय उनकी जीवन में सरस्वती विराजमान नहीं, उनका आशीर्वाद है, मेरे पिता तुल्य हैं। और जब मैं महाराष्ट्र के पास रहने लगा, अब जैसे महाराष्ट्र की कथाओं के बाद विश्राम हुआ 5 दिन, हफ्ते दिन, 4 दिन का, तो उतने दिन के लिए मैं कलकत्ता चला जाता था। तो मैं जितने दिन कलकत्ता रहता था, उतने दिन रात्रि को वो कथा रखते थे घर पे अपने यहाँ। हाँ, और जो बगल का रूम था, बड़ा सा हॉल था, उसको उन्होंने पूरा मार्बल लगवाया, टाइल्स लगवाया, एक छोटा सा स्टेज बनवा दिया उसमें चाचा जी ने। विनय और मैं हम जाते थे दोनों भाई। एक बजाने के लिए वो ढोलक बजाने वाले को बुला लेते थे, माइक मंगा लिए थे, मजीरा बजाने को बुला लेते थे, और श्रोता आवे इनके लिए वो भोजन रखते थे। हाँ। डेली कि जो भी आए वो पूरी सब्जी खीर खा के जाए। तो लगभग 40-50 लोग हो जाते थे। तो वहां पर अगर दिन के हिसाब से गिनिए तो मैं 150-200 दिन कथा किया हूँ। 11 के पहले लगभग 9 से 11। हाँ, 9 से 11 में 100 कथा तो किया ही होऊंगा मैं। जैसे अवसर मिलता था मैं जाता था, वहां पे कथा करता था। तो वहां कथा करते करते ना एक भटक जो होता है ना, वो खुल गया था। जनता को कैसे हाँ, करना है। तो वहाँ उसके बाद पहली कथा आप 2011 में।
उसके बाद 9 दिन की। हाँ 9 दिन की कथा। उसके बाद फिर सफर की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद से यात्रा चल पड़ी। अब जीवन भी बदल जाता है। जीवन तो 2009 में ही बदल गया था, जिस दिन गया था महाराष्ट्र के पास। तो 2011 से जो यात्रा प्रारंभ होती है, उसके बाद जो पुराने शौक थे, पुराने मिजाज थे, उसमें भी बदलाव आता है। शौक ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको बदलना पड़े। बुलेट पे चलने का शौक था। तो बुलेट पर चलना तो गाड़ी है, तो वहां पर काम करेंगे तो चलेंगे ही चलेंगे। चलने को तो आज भी चलते हैं। हाँ आज बुलेट चला। हाँ 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 हाँ, कलकत्ता में स्कूटी, बुलेट, गाड़ी सब चलाते हैं। हेलमेट पहन लेते, कोई पहचाने नहीं। आनंद वैसा ही आता है। हाँ देखिए, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहिए, फिर आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो कलकत्ता में जब भी घर में रहते हैं तो चलाते हैं गाड़ी, ऐसा नहीं है। कम चलाते हैं, अब कहीं उतना जाना नहीं होता है, इसलिए कम चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद अपने अंदर क्या बदलाव आपको देखने को मिला? सब कुछ बदल गया। पहले न बोलने का ढंग आता था, न चलने का ढंग आता था, न बैठने का ढंग आता था। सब बदल गया, सारा व्यवहार बदल गया। जब तक देखिए, कुएं का मेढक जब तक कुएं में है तब तक उसी को वही दुनिया दिखाई पड़ती है। वो जब बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है हम कहाँ बैठे थे, बाहर क्या स्थिति है। तो वही स्थिति थी। कहते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको इंसान जीवन भर याद रखता है। तो इस कथा के दरमियान ऐसी कौन सा कोई प्रसंग तो होगा जो आपको, कई कथा वाचन करने गए हो, जो आपको अभी भी जो है हमेशा गुदगुदा देता है? नहीं, ऐसे बड़े बहुत सारे प्रसंग हैं। बड़े से मतलब हर कथा में कुछ ना कुछ होता है, सारी कथाओं का स्मरण बना है। एक बार उड़ीसा में हम लोग कथा करने गए, तो एक यजमान थे, तो व्यासपीठ पर आए पूजन करने के लिए मंच पर। तो उनको तिलक करना था मुझे। आप थे ना, तो सामान्यतः लोग तिलक करते तो पीछे ऐसे हाथ लगाते शिखा के पास। तो वो तिलक करना है तो मैंने ऐसे हाथ लगाया, तो वो तिलक लेके मेरे पीछे ही लगा दिए। अब मैं हाथ लगाया तो वो समझे कि लग रहा है वो मैं कह रहा हूँ इधर लगाइए, वो तिलक लेके पीछे ही लगा दिए। अब पूछे ये क्या किया, तो आप ही तो इशारा कर रहे हैं यहाँ लगाइए। तो ऐसे किस्से बहुत होते हैं, बहुत, हर कथा में कुछ ना कुछ। कथा आपको देखने वाले जो दूर से देखते हैं या पास से भी देखते हैं, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं। गुस्सा आता है? आता है। गुस्सा क्यों नहीं आता है? कथा में 4 बार आगे से गुजर जाइए आप, फिर देखिए गुस्सा। गुस्सा केवल क्रोध शव को नहीं आता है, जिसमें प्राण है, भले व्यक्त करे चाहे ना करे, कम अधिक सबके अंदर है। ये विकार है ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, सब में है। किसी में कुछ अधिक है, किसी में कुछ अधिक है। समाप्त अपने हाथ में नहीं है कि समाप्त हो जाए, बिनु हरि कृपा संभव नहीं है ये। तो उसको आप व्यक्त थोड़ा कम करते हैं? ऐसे सामान्यतः मुझे क्रोध नहीं आता। जब ऐसी ही विषम परिस्थिति आ जाए कि अब बर्दाश्त नहीं हो सकता है, उस स्थिति में थोड़ा क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आएगा तो छिपेगा थोड़ी, वो तो दिख जाता है। लेकिन व्यासपीठ पर इतने दिन की यात्रा में 2 ही 3 बार ऐसा होगा कि कभी क्रोध आ गया हो। ये तो 1965 से जो है कोलकाता में रहे, उसके बाद भी जीवन शैली या भाषा, उसमें बदलाव कैसे नहीं आया है? क्योंकि घर में हम लोग अपनी भाषा में ही बात करते हैं। आज भी हम तीनों भाई, जो बहन है, बाबूजी, माँ है, रिश्तेदार लोग हैं, हम लोग आज भी जाते हैं तो अपनी भाषा में ही बात करते हैं। और मैं सबसे कहूँगा कि आपकी जो मातृभाषा है उसका सम्मान करिए, जिस भाषा में आपको जन्म मिला है। हम लोग की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आप देखिएगा, जब एक बंगाल के रहने वाले बंगाली किसी दूसरे बंगाली से मिलते हैं दुनिया के किसी कोने में, तो बंगाली में बात करेंगे। राजस्थान के मारवाड़ी भाई लोग कहीं मिलते हैं तो मारवाड़ी में बात करते हैं। उड़िया लोग कहीं मिलेंगे, उड़िया से तो उड़िया में बात करेंगे, करो कोची करो कोची। हम लोग की क्या कमजोरी है, हम लोग कहीं मिलते हैं तो अपने को एडवांस बनने के चक्कर में तेरे को मेरे को शुरू कर देते हैं। ये क्या जीवन है?
अपने लोग मिले तो कम से कम अपनी भाषा में बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो घर का माहौल भी वही है हमारे। हम्म, अच्छा, गांव से हम लोग अभी भी उसी रूप से जुड़े हुए हैं, तो वो उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिए। जैसे हमारे साथ क्या है या हमारे इर्द गिर्द के लोगों का क्या है कि जब घर पे बात करते हैं तो पिताजी या जो भी संपर्की हैं अगर हिंदी में बात करने लगे तो समझ में आ जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, नाराज हैं। हाँ 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 और निकलता ही नहीं है हिंदी में बात जो है घर पे। नहीं निकल सकता। उधर से हिंदी में आएगा तो इधर से भोजपुरी जाती हाँ, है। नहीं निकल सकता। वो पूरा माइंड सेटअप है ना एकदम, वो चेहरा देखते भोजपुरी निकलने लगता है। लेकिन आज के बदलते समय में ये भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा तो इसके लिए माता पिता की कमी है। माता पिता की कमी है। आप खूब पढ़ाइए, सभी भाषाओं को सिखाइए, इटालियन सिखाइए, फ्रेंच सिखाइए, लेकिन कम से कम अपने को तो सिखा लीजिए पहले। नहीं तो पहले पूछना पड़ेगा बाद में हम के हई। हाँ, फिर परिचय खातिर भी भटके पड़े, जोकर बन जाएंगे, जोकर। हाँ। मेक योर ओन आइडेंटिटी फर्स्ट। आपको अभी तक कितनी भाषाओं का जो है हो गया? समझने को तो बहुत भाषाओं को समझ लेता हूँ। फ्लुएंट यदि बोला जाए तो हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, 3 भाषा, बंगाली, ठीक है। 4 भाषा बोल। बंगाल में कह रहते तो बंगाली बोल लेते हैं, और समझने को मारवाड़ी भी समझ लेते हैं, मैथिली भी समझ लेते हैं, थोड़ा उड़िया भी समझ लेते हैं। हाँ, तो इतनी भाषाएं। तो आप जो है देश विदेश, हमारा बड़ा बड़ा न्यूयॉर्क जो है, लंदन उंदन में कथा कर दिए, वहाँ के अंग्रेजों को झुमा दिए यही भोजपुरी भाषा पे। हाँ, भोजपुरी तो सब जगह आते हैं हम। हाँ। क्यों नहीं सुनिएगा? सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राम जी भोजपुरी क्षेत्र के हैं। हाँ। अब कल कोई बाबूजी कह रहे थे महाराज से थोड़ी भोजपुरी वाली गीत कम गाइएगा। हमको ये बताइए, राम जी विवाह करने गए मिथिला में, तो क्या मिथिला की सखियां गुजराती में गाएंगी? वो तो मैथिल में ही गाएंगे ना, भोजपुरी में एक पद गाएंगे। तो हमारे लिए तो हमारे भगवान ही हमारी भाषा के हैं, और भोजपुरी जैसी कोई भाषा नहीं है। जितना रिस्पेक्ट आदर भोजपुरी में है कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम की बात है, हम रउआ। हाँ। तो वहाँ पे कैसा अनुभव रहा? लोग हमने देखा कि कथा में झूम भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, बाद में उनसे बात हुई, क्या उनको समझ में आया? भारत के बाहर में? हाँ, हाँ, बहुत बहुत बहुत। अब हमारे कथा के प्रेमी है शेखर जी, न्यूयॉर्क में रहते हैं। वो रहने वाले हैं गयाना के। साउथ अमेरिका में एक देश है गयाना। तो वो भजन को सुनते थे, और आश्चर्य की बात आपको बताऊं, हिंदी नहीं आती उन लोगों को। अच्छा। हिंदी समझ में भी नहीं आती, वो केवल अंग्रेजी बोलते हैं लोग। संभवतः वो यहाँ आ रहे हैं। परसों की कथा में, कल सोमवार है ना, कल रात को यहाँ उतरेंगे, परसों की कथा में सुबह रहेंगे। गायनीज है वो। उनके मित्र आए हुए हैं क्या? उनके हाँ, वो मित्र नहीं है, परिचित है। ये जो आए हुए वो मेरी अभी कथा कराए थे अटलांटा में। अच्छा। जुलाई में। वो मेरे कथा के श्रोता है वो। अच्छा। तो वो शेखर जी को जानते हैं। ये संत जी जो आए हुए, संत शिवहरे जी, ये शेखर जी को अच्छी तरह से जानते हैं। तो शेखर जी आए थे 2022 में बेंगलोर। उनको दिल्ली से फ्लाइट थी 2 दिन बाद। सुबह एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने गए बेंगलोर दिल्ली का, तब तो उनको पता चला मैं कलकत्ता में हूँ। तो टिकट कैंसिल करके कलकत्ता उतर गए सुबह। अब भूजने लगे एयरपोर्ट पे राजन जी महाराज, तो वहाँ कौन बतावेगा? कलकत्ता महानगर है। एक टैक्सी वाले को पकड़े तो वो लेके चला गया दक्षिणेश्वर काली। वहाँ गए, माँ से प्रार्थना की कि मिलवा दो माई। कोई उपाय नहीं, तो वापस एयरपोर्ट गए। तब तक विनय फ्लाइट से कलकत्ता आ रहे थे, घर उतर के एयरपोर्ट से घर जा रहे थे रास्ते में, तब तक विनय का फ़ोन चालू हुआ। तो इनको पता चल गया कि विनय भी ऑनलाइन है। तो विनय से एड्रेस लिए, एड्रेस लेते लेते, नोट करते करते इनका फ़ोन डिस्चार्ज। अच्छा। टैक्सी वाले से बोले कि यहाँ लेके चलो, तो टैक्सी वाला मेरा श्रोता निकला। वो लेके घर में आया, एकादशी का दिन था। पहली बार मैं उनसे मिला, मिले, बात किए,
एकादशी का प्रसाद पिए पाए। रात्रि में फिर फ्लाइट लेके दिल्ली से अमेरिका चले गए। और उसके ठीक 10 दिन बाद हम लोग गांव में यज्ञ कर रहे थे बाबूजी की 30वीं पुण्यतिथि पर। रुद्र महायज्ञ था, महाराज श्री की राम कथा थी। वो अमेरिका जा करके 10 दिन बाद फिर वापस भारत आए गांव मेरे कार्यक्रम में आके 5 दिन रहे। फिर मैं 4 महीने बाद रामनवमी में अमेरिका गया कथा गाने के लिए, तो मुझे गयाना लेकर गए कथा के लिए अपने देश में 1 दिन के लिए। न्यूयॉर्क में उनकी जो पूरी कम्युनिटी है गायनीज लोगों की, कोई हिंदी नहीं जानता, लेकिन मेरे लगभग 10-10 भजन उनको कंठस्थ है। सारे भजन कंठस्थ हैं, हिंदी कोई नहीं जानता बोलना, न समझते हैं। आप सोच सकते हैं न्यूयॉर्क में टेंट लगा के राम कथा हुई है इस बार, अभी सितंबर के महीने में 1 सितंबर को। कथाएं हॉल में होती है, लेकिन उन्होंने ग्राउंड में शेखर जी ने टेंट लगवाया। टेंट में पूरे उनके लोग, गायनीज लोग बैठे थे, हमारे और भी हिंदी भाषी के लोग बैठे थे, और वहाँ 2 घंटे कथा हुई है। फिर मैं वहाँ से भारत आया हूँ। तो भगवान की कथा ऐसी है, भगवान, अरे कथा समझ में आया, राम जी का नाम समझ में आ रहा है ना, वही कान में पड़ रहा है, बहुत है। यहाँ पे आप 2 चीजों का जिक्र किए, एकादशी का जिक्र किए। कहा जाता है कि चावल का भोग तो पहले नहीं है, सिर्फ जगन्नाथपुरी में लगता है, तो उसका क्या संदर्भ है? एकादशी के दिन चावल वर्जित है। चावल छूने में भी पाप है, खाना तो बहुत दूर की बात है। जगन्नाथपुरी एक ऐसा क्षेत्र है भगवान जगन्नाथ जी का, जहाँ पर एकादशी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग नित्य लगता है। माँ कर्मा उनको खिचड़ी खिलाती थी, तो माँ की खिचड़ी वो आज भी खाते हैं। तो यदि आप भगवान श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में हैं, तो आप एकादशी को भी चावल पा सकते हैं, कि वहाँ पर दोष नहीं लगता उस क्षेत्र में। लेकिन यदि उसके बाहर है, तो आपको चावल, व्रत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम चावल को बचाइए उससे। अभी आप मिथिला की सखियों का जिक्र किए थे, और सखियां जब तक कुछ गुनगुनाए नहीं, कुछ अपने बात ना कहें, तब तक मजा नहीं आएगा। कल से तो गुनगुनाने रहे हो आप, गुनगुना ही रहे हैं। हाँ, एक पद सुनाता हूँ, एक अंतरा सुनाता हूँ। भगवान बैठे हुए हैं, सखियां हैं चारों ओर से। अब सोचिए जहाँ ठाकुर जी ही दूल्हा बन के चले जाएं, वहाँ क्या सौभाग्य होगा लोगों का। तो सखियां भगवान को देख के कहती हैं, देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हा सरकार जी के, देखो झांकी। समझ रहे हैं? केहन मने किधर, कितना, मैथिल है। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हा सरकार जी के, बाम भाग दुल्हिन पटरानी, बाम भाग दुल्हिन पटरानी, बहिनी सियाजू हमार दुल्हा सरकार जी के, देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हा सरकार जी के। अच्छा, रामायण की बात आती है तो कई संदर्भ निकल कर सामने आते हैं। वाल्मीकि रामायण का जिक्र होता है, तो वाल्मीकि रामायण में कई कहानियों का ऐसा जिक्र आता है जो रामचरितमानस में नहीं है, चाहे स्वयंवर का ही ले लें, या कई कहानियां ऐसी हैं। तो फिर आदमी के दिमाग में आता है कि कौन सा सही है, क्या संदर्भ है? दोनों सही है। भगवान एक बार अवतार नहीं लिए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरी हो। भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं। तो जो वाल्मीकि में कथा है वो किसी और कल्प की है, श्री रामचरितमानस में जो कथा है वो किसी और कल्प की है। अच्छा, धर्म क्या है? राम जी जो जी के गए वो धर्म है। धर्म में क्या सेकुलरिज्म शब्द की जगह है? सब राजनीतिक विषय है ये सब। हाँ। राम जी जो जी कर गए वो धर्म है, और कन्हैया जो बोल कर गए वो धर्म है। अभिमान और अहंकार में क्या अंतर है? पर्यायवाची शब्द है दोनों एक दूसरे का।
तो अभिमान का होना तो सही है। अभिमान सही नहीं है, केवल एक अभिमान सही है। क्या? कि भगवान हमारे स्वामी है, हम उनके दास हैं, ये अभिमान केवल सही है। इसके बाद सारे अभिमान समाप्त कर देंगे। अस अभिमान, सुतीक्षण जी कहते हैं भगवान से, प्रभु अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान केवल होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, ये अभिमान होना चाहिए कि हम राम कृष्ण महादेव के भक्त हैं, ये अभिमान होना चाहिए कि हम शक्ति की उपासना करते हैं। ये अभिमान सही है। इसके बाद जितने अभिमान हैं वो सब समाप्त कर देंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि हम महादेव के भक्त हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं, तो जैसे ही कोई व्यक्ति ये कहता है तो एक अंतरात्मा में ये विचार आता है कि दूसरे वाले भगवान नाराज हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति मिला हमको, बोला महाराज हमको 6 घंटा लगता है पूजा करने में। तो क्यों? मैं कौन पूजा तू करेला? बोले महाराज जी अब हनुमान जी का चालीसा पढ़ता हूँ तो फिर सोचता कहीं शंकर जी न खिसी आ जाए, फिर शंकर जी का चालीसा पढ़ता हूँ, फिर सोचता हूँ कहीं दुर्गा जी न खिसी आ जाए, तो मैं 2-2.5 घंटा तो चालीसे पढ़ते रह जाता हूँ। तो आप पूजा नहीं कर रहे। देखिए 2 शब्द है, धर्मशीलता और धर्म भीरुता, 2 शब्द हैं। इन दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। हम भगवान को प्रेम करते हैं इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, ये धर्मशीलता है। अब पूजा नहीं करेंगे तो कहीं भगवान खिसिया न जाए, इस डर के मारे पूजा कर रहे हैं, ये धर्म भीरुता है। तो धर्मशील होना चाहिए, धर्म भीरु नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। उसके साथ साथ जो लोग पूजा पाठ या पूजा, अच्छा विद्यार्थी यदि 5 घंटा पूजा करेगा तो पढ़ेगा कब? आप कहिए। विनय परीक्षा देने गए 7वीं कक्षा में, बैठे हैं, खड़े हैं, तो इनके क्लास के इनके मित्र परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद पहुंचे। तो टीचर ने पूछा कि इतना विलंब क्यों किए तुम? तो बोले गुरु जी जतरा बना रहा था। समझ रहे हैं ना, मुहूर्त बना रहा था। हम लोग क्या कोई शुभ काम करने जाते तो दही खा के जाते हैं, दिन के हिसाब से। हाँ, नहीं दही सामान्य रूप से। तो बोला कि दही घर में खत्म हो गया, तो मैं दुकान में दही खाने चला गया था मिठाई के, तो दही खाने के चक्कर में आधे घंटा लेट हो गया। बताइए कौन जतरा बना उसका? तो विद्यार्थी का केवल एक धर्म है, पढ़ाई करना। पूजा के नाम पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर ले प्रातःकाल, भगवान को प्रणाम करे, पढ़ाई करे। आपके पास भी लोग आते हैं बहुत सारे। अभी मैं परसों सुन रहा था कि कोई व्यक्ति आया कर रहा है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या पूजा पाठ के लिए संन्यास जरूरी है? कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों के भी प्रश्न आए थे मेरे पास, उसको रख लेते हैं जल्दी जल्दी। कई लोगों का ये कहना था कि वो घर में लड्डू गोपाल रखी हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो जो है क्या पूजा पाठ करना है या फिर लड्डू गोपाल को सुनाना है तो शौच के बाद कपड़ा बदल के जो है ये काम कर सकती हैं? नहीं समझा आपका प्रश्न मैं। जैसे जो महिलाएं हैं पूजा पाठ करती हैं, लड्डू गोपाल भी घर में रखी हैं, तो उनको सुबह उठाना है, सुलाना है समय से, जो भी है, तो उनका ये प्रश्न आया थे जो हमारे सोशल मीडिया पे, उनमें ये कहना था कि शौच के बाद कपड़ा बदलकर क्या हम पूजा पाठ या ये पूरी क्रिया कर सकते हैं? नहीं, पूजा वूजा तो आपको स्नान करके करना चाहिए। ठीक है। अब बड़ी भगवान को जगाने की तो आप सुबह उठे, हाथ मुंह धो करके भगवान को प्रणाम करके निवेदन करके उनको जगा दीजिए, उनको पानी पिला दीजिए। भगवान पानी उन्हें पी के बैठ गए। अब आप जाइए, आप भी पानी पी के ब्रश व्रश करके स्नान ध्यान करके तब जाकर सुचिता संपन्न होकर भगवान को स्नान कराइए। ठीक है। और विद्यार्थी लोगों का प्रश्न था कि जो बाहर रहते हैं वो ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करना है तो किसकी मूर्ति रखें? जो आपके इष्ट हो, जिसमें आपकी श्रद्धा है, राम कृष्ण हनुमान शंकर, जहाँ मन फ्रिक्वेंसी मिल जाए। सुबह सुबह के भजन की शुरुआत आप ही के जो है आप ही के भजन से होती है, सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
आपकी मुस्कान देखकर फिर मंद मंद मुस्कनिया की भी बात आ जाती है। अब भजन तो लेकिन बहुत भजन है। समय और व्यस्तता के कारण जो है रोकना पड़ेगा, क्योंकि जय जय। गुरु जी से वार्तालाप हो तो ये समय चलता ही रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण जो है फिर मिलेंगे और इसके बाद की अद्भुत चर्चा एक बार फिर होगी। और लगभग जो है आपके प्रश्नों को हमने रखा, और जो भी और भी प्रश्न है तो उसको आप लोग हमारे साथ साझा कीजिए। और गुरुजी जो है वादा कर रहे हैं ना, फिर जो है समय मिलेगा जो है तो सारे प्रश्नों को रखा जाएगा। और आपने इतने व्यस्तम समय में जो है हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए जय श्री राम, जय श्री राम।